का मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती हीरो की या भोली शक्लें हीरो की याद आते रांझे, याद आते रांझे मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। पेड़ों पे बहारे फूलों की राहों में कतारे झूलों की यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में खिलती है कलियां गालों में। अच्छा बच्चों, ये बताइए स्कूल कितने बच्चे जाते हैं? सभी जाते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं ना। तो वहाँ पे शांति में बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, शोर नहीं मचाते ना। अब यहाँ क्यों शोर मचाया जा रहा है? ये पढ़ने वाले बच्चों की तो पहचान नहीं है। अगर कोई समझाने आया है आप लोगों के बीच में तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छे बच्चे कैसे, मुंह पे उंगली कैसे। अब कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, यदि कोई बच्चा शोर करेगा उसके दांत लंबे और बाल खड़े हो जाएंगे। बाद में मत करना ये क्या हो गया, मेरे को ठीक करना भी नहीं आता, ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन कुछ माँ बाप उनके स्कूल में नहीं जाने देते, और जो बच्चे जाते हैं वो क्या शैतानी करते हैं, वो बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते। तो यही सारी बातें हम अपने छोटे से नाटक के माध्यम से आपके बीच लेकर आए हैं, जो आपको मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी देगा। तो मिलवाते हैं अपने नाटक के पहले किरदार से, जिनका नाम है रामू की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है जुम्मन मदारी। मैं किसी से नहीं हारा, ये सारी दुनिया मुझसे हारी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, फैल रही है देश में घंटा की बीमारी। ऐसी बीमारी बतलाऊंगा, सबको बतलाऊंगा। ऐसे न रहो बेकरार, आने दो मेरे जमूरे को। जमूरे भाई साहब, जब भी कहीं प्रोग्राम शुरू करने जाता हूँ ना, ये एंटे भी काम हो जाता है। खैर छोड़ो, जब तक आता है मेरा जमूरा, तुम सब मेरे जमूरे का ध्यान मैं कर लूँ थोड़ा आराम। एक बार और आवाज लगा लूँ, क्या पता आई जाए। जमूरे, आपके पीछे खड़ी है। जमूरे, ओ जमूरे, क्या उसका कब से जमूरा जमूरा लगा रखा है, कुछ और क्या क्या नहीं बुला सकता है? क्या 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 बुलाऊं? ऋतिक रोशन कहो, नंद कहो, सलमान खान भी कह सकता है उस्ताद। ना तो तू ऋतिक रोशन लगता है, अच्छा, ना तू देवानंद लगता है, अच्छा। मैं बताऊँ तू कौन लगता है? कौन लगता हूँ? तू राजपाल लगता है, छोटा वाला भाई। तुम मेरी गिरफ्त को मत चल जा रहे हो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। कौन है तू? बड़े बड़े कंगाल बैंकों में खाते हैं मेरे, और बड़ा बड़ा। अच्छा, एक बात बता, तू अपने आप को बहुत लिखा पढ़ा समझता है ना? लिखा पढ़ा? देखा उस्ताद, लिखा पढ़ा तो मैं बचपन से हूँ, पर कभी घमंड नहीं किया। सवाल पूछूंगा, बतलाएगा? पूछो। बतलाएगा ना? ठीक है, तो बता। पूछ लूं? पूछो। हाँ भैया, पूछ लूं? पूछ लूं? बता। अकबर बादशाह ने पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? इतना से जवान तो सुनो उस्ताद, अकबर बादशाह ने पहली लड़ाई तलवार के साथ लड़ी।
तलवार के साथ तो सब लड़ते हैं। अबे मैं पूछ रहा हूँ कौन से राजा महाराजा के साथ लड़ी थी? देखा उस्ताद, मेरा नाम है राजा। हाँ। मुझसे लड़के तो गया नहीं। अच्छा। और तुम पूरे मोहल्ले में लड़ते फिर तो तुमसे लड़के यहाँ तो मुझे पता नहीं। ठीक सवाल बता दे। ठीक सवाल पूछो। बस क्यों बच्चों के सामने बेइज्जती खराब करवा रहा है मेरी? देखा उस्ताद, हाँ। बेइज्जती उसकी खराब होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हाँ, ये दूसरा सवाल पूछो, सही से बता दियो। पूछो। तो बता। हाँ। बता। पूछो। सरकार किसे कहते हैं? सरकार। हाँ। जो चला सड़क सड़क के कार उसे कहते हैं सरकार। सही से जवाब दे दे। सही से पूछो। सही से पूछ रहा हूँ। ये लास्ट और आसान सवाल है। हाँ। बहुत आसान है। बहुत आसान है। हाँ। ठीक है। पूछ लूं? गंगा। पूछ लूं? हाँ। तो बता। हाँ उस्ताद। गंगा गंगा कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? कहाँ जाके मिलती है? उस्ताद, गंगा के बारे में तो सब कुछ मालूम है मेरे को। तो बता ना फिर। तो सुनो, हाँ। गंगा सुबह 4 बजे नहा धोकर लिपस्टिक पाउडर लगाकर कल्लू हलवाई से रेलवे स्टेशन पे मिलने जाती है। अबे मैं उस गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर अबे मैं गंगा मैया की बात कर रहा हूँ। हिमालय से निकलती है। अच्छा, गंगा मैया। हाँ। मैं समझा हमारी पड़ोस वाली गंगा। अबे तू बता तुम्हें से गया कहाँ था? उस्ताद, हाँ। मैं गया था अपना जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने। सामान्य ज्ञान पढ़ाने। सामान्य ज्ञान बढ़ाने। हाँ, उस्ताद। तुझे पता है हम आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्यों करते हैं उस्ताद? तुझे पता है आज का मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? तुझे नहीं पता? नहीं। तो देख, मैं तुझे बतलाऊंगा नहीं क्योंकि पब्लिक इकट्ठी करी है मैंने। हाँ। अगर मैं तुझे समझाता रहूंगा तो इनकी बारी नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाओगे? हाँ। वो कैसे? हाँ, तू मेरे साथ मानसरोवर पर चल फिर आजा। चलते चलो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, हे, चलते चलो। लड़ाई हूँ, देश का सिपाही हूँ, पहले मेरे। अरे वाह भाई वाह, आज तो स्कूल में कोई नहीं आया मेरे अलावा, यानी कि आज कच्चा मैं ही खेलूंगा। ओ कौन है? उससे पहले मैं आया स्कूल में। अबे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुझे कहीं देखा था। मुझे? हाँ। तूने देखा होगा किसी सर जी के पास सवाल करते हुए। अबे सर जी के पास नहीं आ गया। हाँ। अबे नींबू भी रस लेके खराब मत करवा। अबे जिसकी कोई इज्जत है। कंचे खेलेगा? अबे फेल मेरी रहेगी। फेल तेरी नहीं रहेगी। कंचे मेरे पास है। अच्छा चल तो फिर ठीक है। ठीक है, फेल तेरी है। ये ले पहले कंचे उधार। एक काम कर, पहले पिल्लो तो बना ले। कंचे किसमें डालेगा? अबे तो खोट डाल। हमारे बाप का स्कूल है। खोट दे। शक्तिमान देखा तूने? हाँ देखा। मैं दिखाता हूँ। शक्तिमान आ गया शक्तिमान। दिखाओ तुम्हें शक्तिमान अभी है? कंचे खेलते रहते हो सारा दिन, गिल्ली डंडा कंचे लट्टू चलाते हो, पढ़ाई करने आते हो। ये कंचे खेलने आते हो? हम तो कंचे खेलने आते हैं। चुपचाप। और तू तो बैठा हुआ है। कहाँ है और बच्चे? इधर बैठो लाइन में। हाँ ठीक है, नमस्ते। लाइन में बैठो। आवाज तो दे। हाँ, मैं आज ही बोलूँगा, ठीक है? रीता, Yes, sir. रीता, Yes, sir. किशोर, यस सर। राजेश, कन्हैया। यस मास्टर जी। गाना सुनता हूँ क्या मैं? आवाज आ रहा है। सर जी नमस्ते। नमस्ते। अरे तू इतनी देर से क्यों आया रे? सर जी, हाँ। घर से तो मैं सही समय पर चला था। हाँ। वो आगे ने बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा था कृपया धीरे चले, आगे स्कूल है। अबे तो वो तेरे लिए थोड़ी ना था। फिर अबे वो गाड़ियों के लिए था, वाहन के लिए। अच्छा, मैं तो मेरे लिए था। मुझे पता है तू बहाने बना रहा है। तू नींबू मिर्ची बेचने गया था ना? नहीं मास्टर जी, मैं तो सही समय पे चलाता घर से। सही समय पे चला था? पक्का? हाँ पक्का। पढ़ने के लिए आया था? हाँ, पढ़ने के लिए आया था। नींबू मिर्ची तो नहीं बेचने गया था? नहीं। चल तो बैठ लाइन में। मास्टर जी, पता नहीं क्या छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है? अबे यार डब्बे में क्या लाया मैं? खीर है, खीर। खीर लिया। मास्टर जी, खीर। तुम्हारे लिए लाया था खीर। मेरे लिए खीर लाया। हाँ, मास्टर
मेरे लिए ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। आज ही बाद में लाऊंगा, पहले खीर खिला। किसमिस। अबे ये बता तेरे घर में हुआ क्या था? अबे हुआ क्या था, पहले खीर तो खाने दे। हुआ क्या था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तू खीर लाया मेरा बच्चा। ओए काजू, मैं खा लेता हूँ, इनकी लाल टपक रही है। मैं खा लेता हूँ बेटा, बहुत टेस्टी है। इसमें काजू भी है। ये नहीं पूछो खीर क्यों लाया? हाँ खीर भी लाया, वही तो पूछ रहा ना। हाँ कल ना मेरे घर में ना मेरी कुतिया का जन्मदिन था। कुतिया का जन्मदिन की खीर है। खीर थी ना। हाँ कुतिया का दिन तो अलग से माँ ने बहुत अच्छे से बनाई है, मेहनत करके। अच्छा। हाँ रात में बहुत देर तक काजू बादाम डाला, किशमिश डाला, और एकदम ना हम सब थक गए। तो मम्मी ने जल्दी जल्दी में ऐसी छोड़ गई। तो हमारी कुतिया है ना, वो उसमें मुंह मार गई। हाँ तूने सोचा ये फेंकने से अच्छा किसी के मुंह पर जाए। अबे तूने मुझे कुतिया की खीर, कुतिया की एक तो जन्मदिन की खीर, ऊपर से कुतिया की छोटी की खीर दिया। मेरा डिब्बा से मैं लैट्रिन कैसे जाऊंगा? कैसे बच्चे हैं, मुझे कहाँ भेज दिया पढ़ाने के लिए। अब देखो बेटा, मैं बोर्ड पे काम दे रहा हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे उतार लेना। ठीक है बेटा। बहुत शैतान है, बहुत नोटी है। बैठ जा बाबू। कुत्ते की जन्मदिन की खीर खिलाई, वो भी लैट्रिन के डब्बे में। देखो नहीं भूलूंगा मैं। बोला बच्चा आ, बोला बच्चा अबे तुम खाली आ बोलो। अबे तुम खाली आ बोलो। बोला बच्चा आ, बोला बच्चा आ। अबे तुम खाली आ बोलो। अबे तुम खाली आ बोलो। अबे मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम खाली आ बोलो। अबे मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ कि तुम मुझे पढ़ाने आए हो? सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ओ बच्चा छुट्टी हो गई। अबे चलो मैं नींबू बीज बेचेंगे। अबे शाम सिंह के बच्चे ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। हाँ दो। अरे बिमला बेटा, अबे कहाँ चली गई है? एक तो पंचा। हाँ बाबा, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ बड़ा दिमाग खराब करके रख दिया। हाँ ला पानी पिला। क्या सोच रही है? एक आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल बेटा बोल। आप डांटोगे तो नहीं ना? अरे बेटा बात पूछने में भी कोई डांटता है क्या? वो ना बोल। आपसे ना एक बात पूछनी थी मुझे बहुत हाँ जरूरी। पूछो। वो मुझे ना पढ़ाई करनी थी। क्या पढ़ाई करेगी? अबे तेरा बाप भी कभी पढ़ा है क्या? है पढ़ाई करेगी? अरे कल को ससुराल जाएगी, अबे कर्ची की जगह क्या कलम चलाएगी? अबे चलाना तो तुझे कर्ची पड़ेगी। चल में काम काज कर, पढ़ाई करेगी। पापा हाँ मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। पापा हाँ पढ़ाई करना चाहती है। अबे घर का काम कर, पढ़ने में कुछ नहीं है। पापा मैं भी पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। अबे अभी तो अपने पैरों पे खड़ी है, कौन से मेरे सर पे खड़ी है? चल यार बजा, पढ़ाई करेगी। इसका बाप तो कभी पढ़ा नहीं है, ये पढ़ेंगे हमारे बच्चे। अबे नींबू में इंग्लिश देखो, अबे घर के काम में हाथ बढ़ाओ, पढ़ाई करेगी। कौन है भाई?
कौन सा महल है? बताओ। हाँ भाई, कौन सा महल है तू? पोस्टमैन हूँ, पोस्टमैन। आपकी चिट्ठी आई है। चिट्ठी है? अबे किसकी है? मुझे क्या पता, राम सिंह कौन है? हाँ मैं ही हूँ। तभी ये तुम्हारे नाम की चिट्ठी है? हाँ, ला दो, ला। और 5 रुपए दे दो। 5 रुपए? हाँ। 5 रुपए किस बात के? अरे भैया, इतनी मेहनत के धूम में साइकिल चला के तुम्हारे नाम की चिट्ठी लाया हूँ मैं। अच्छा ये ले 5 रुपए। हाँ ये लो, हस्ताक्षर कर दो। क्या कर दो? हस्ताक्षर कर दो। देख भैया, हमें नहीं पता रोता हुआ अक्षर और हंसता हुआ अक्षर। अरे मेरा कहना, हस्ताक्षर यानी के साइन कर दो। साइन? हाँ। अबे साइन क्या होता है ये? ठप्पा है तेरे बस। अच्छा अंगूठा पढ़ना आने पढ़ो। हाँ ये लो ना, लगाओ अंगूठा, लगाओ यहाँ पे, लगाओ अंगूठा। ला जीप निकाल। ठीक है चल। राम राम जी, चिट्ठी मिट्टी पढ़ा लेना। एक काम कर, तू ही पढ़ के सुना दे। देखो भैया, इतना समय ना है, घर घर जाना है मुझे, तो अपना पढ़ा लेना। मैंने सुना तुम्हारा लड़का बहुत पढ़ता लिखता है। यहाँ क्या कर रहा? हमें ये लड़के से पढ़वाएंगे, लेकिन हमारा लड़का है कहाँ? अबे किशन लाल, अबे बेटा किशन लाल, मुँह बाहर दो पढ़ाई कहाँ कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। यानी कि पढ़ने जाने लग गया। मैं तेरे से कहा था नींबू देख लेकर। चल अब तो पढ़ने जाने लग गया ना। ये लो चिट्ठी। हाँ क्या करूँ? पूछ। खुलेगी कहाँ से? पूछ पहले क्या करूँ? अबे इसको खोल के पढ़ के सुना। ठीक है। सीधी कहाँ से? मैं पढ़ा लिखा मैं हूँ या तू है? मैं। पढ़ के सुना। हाँ पढ़ के सुनाएगा। इसमें लिखा है श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। राम राम। आगे क्या है? आगे लिखा है इसके अंदर श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। भैया राम राम। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़ता हूँ। आगे लिखा है श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। राम राम की रेल बना दी। आगे भी कुछ लिखा है नहीं? क्या लिखा है? बता। इसमें लिखा है श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। फिर राम राम की रेल सी बना दी है। बस सुन ली राम राम। अब आगे क्या है? आगे लिखा है श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। पढ़ रहा हूँ। ना मेरा लठला। आगे अब बताऊंगा राम राम कैसे। आगे लिखा है। अब देख राम राम कैसे। आगे लिखा है तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया। अब ढंग से पढ़ ले। इसमें यही लिखा है। ढंग से पढ़। तुम पढ़ लो। अबे पढ़ लो। अबे मेरे पास चश्मा नहीं है। पढ़ो अब। मुझे क्या पता क्या लिखा है मेरे पास। मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है। सही से पढ़। मेरी अम्मा को मार रहा है। श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। ये इसका तो मुझे पता है। आगे क्या है? आगे लिखा है तुम्हारी अम्मा स्वर्गवास हो गए। अबे मेरा नाम तो कुछ कर जाती। अबे धन दौलत कहाँ है उनके पास? अरे क्यों रो रहे हो? अबे मेरी अम्मा मर गई, रो तो क्या हंसू? आपको कैसे पता चला कि आपकी अम्मा मर गई? ये देख चिट्ठी आई है। दिखाओ, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तू तो बड़े स्कूल जाती है ना, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक बार तो देख लो पढ़ के कि मैं पढ़। अबे रोले बैठ के कैसी मेरी अम्मा मेरा नाम कुछ ना कर गई है। या शहर में भेज दिया और मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ मैं तो। पढ़ के बता। इसमें लिखा है श्रीमान जी, श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। मैंने कहा था ना। अबे ये तो मुझे पता है। इसके आगे पढ़, जब पता चलेगी। ठीक है, इसमें शुरू से जो लिखा है ना, वो इसमें ये लिखा है श्रीमान राम सिंह जी, राम राम। फिर राम राम आ गया। राम राम के अलावा भी कुछ है या नहीं है? आप मुझे आगे बोलने तो दीजिए पिताजी। हाँ तो बोल।
इसमें लिखा है श्रीमान राम सिंह जी राम राम। हाँ। आपका जो केस चल रहा था हाँ। गांव में, हाँ। वो आप जीत गए हैं। है? यस, पढ़ना वढ़ना आता नहीं है, झूठ झूठ पका रही है। हाँ? तुझे कैसा पता? इसमें लिखा है पिताजी, क्योंकि मैं भाई ये सब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अबे मेरी अम्मा मर गई, तू और आया। किसने कहा, कौन कह रहा है रो रहा है? अबे गाँव से चिट्ठी आई है, हाँ। मेरे लौंडे ने पढ़ के बताई है, और मेरी लौंडे के लिए इसमें खुशी की खबर है। हाँ तो बिल्कुल लिख तो कह रही है, इसमें तो खुशी की बात लिखी है। क्या लिखी है खुशी की बात? इसमें लिखा है श्रीमान राम सिंह जी राम राम। अबे ये तो मुझे 36 बार पता चल गई है। लेकिन भाई जी आगे भी तो सुन लो। हाँ बताओ। इसमें लिखा है श्रीमान राम सिंह जी राम राम। हाँ। आपका जो केस चल रहा था वो आप जीत गए। हाँ? हाँ, और आपकी साली के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे हुए, हाँ? जिसके नामकरण में आपको बुलाया है सह परिवार। अरे जो तुम बता रहे हो, हाँ। वही मेरी बेटी ने भी बताया। हाँ। यानी कि मेरा लड़का नींबू मिर्च के अलावा कुछ नहीं काम करता। देखा, मैं तो उसको स्कूल भेजता हूँ। अरे तो भाई जी मैं आपको पहले भी कह रहा था हाँ। कि बेटी बेटे को दोनों को पढ़ाओ। अरे मैं तो दोनों का कहाँ से पढ़ाऊँ? अरे बेटी तो ससुराल चली जाएगी। अरे ससुराल चली जाएगी तो भैया वहाँ भी तो पढ़ाई लिखाई इसके काम आएगी। अरे अगर कोई नौकरी भी नहीं करेगी तो कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाएगी। हाँ। एक लड़की के पढ़ने से तुम्हें पता है कितना फायदा होते हैं? हाँ। एक लड़की के पढ़ने से तुम्हें भी फायदा होगा, अच्छा। इनको भी फायदा होगा, अच्छा। और जो इसके बच्चे होंगे उसको भी फायदा होगा, ससुराल में जाएगी उनको भी फायदा होगा। ठीक है, और तुम्हारा लड़का पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। अरे बताओ रोजाना स्कूल भेजता हूँ। अरे रोजाना स्कूल भेजते हो लेकिन वो पढ़ता नहीं है। जाके देखो वहाँ पुल के नीचे कंचे खेलता है, हाँ भीख मांगता है, जुआ खेलता है। हाँ, मैं तो उससे कहा खाली टाइम में काम करा कर। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता है। अगर तुम लड़के के साथ साथ इस लड़की को भी विश्वास करके इसको भी पढ़ाते तो तुम आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हारा लड़के से ज्यादा नाम रोशन करती है। अच्छा, अरे है कहाँ है, बुलाओ अपने लड़के को। किशन लाल आया डैडी। हाँ डैडी, इंग्लिश स्कूल जाता हूँ ना। अरे स्कूल जाता है। चिट्ठी में जो लिखा था वो सही लिखा था। चिट्ठी में तो सही लिखा है, इसमें लिखा है श्रीमान राम सिंह जी राम राम। हाँ ठीक है, आगे बता। आगे बता। आगे इनसे पढ़वा लो। तू क्या करने जाता स्कूल? क्या करने जाता स्कूल? मारता क्यों? स्कूल क्या करने जाता? कभी स्कूल जाने दिया है? स्कूल जाता हूँ ना, बोलते हैं तो छुट्टी में आ जाइयो, और वहाँ शनि कामदेव के नाम पे कुछ नींबू मिर्च देख के पैसे कमा लियो। अरे डैडी तुम्हें नहीं पता, आधे दिन से तो जाता है। आधे दिन से जाता है। अगर तुम कमाते और हमको पढ़ाते ना तो आज मैं भी अच्छी तरह से पढ़ता, लेकिन तुम्हें तो अपने नशे के लिए पैसे चाहिए। अगर मैं कमा के लाके नहीं दूंगा तो तुम मम्मी को मारते हो। अब मजबूरी में आके मुझे नींबू मिर्ची देखना पड़ता है। देखा, तुम्हारा बेटा भी बहुत समझदार है। अरे तुम अपने नशे पे कंट्रोल करो, अपने आप पे कंट्रोल करो पहले। समझ गया भाई साहब, सब समझ गया। आज मेरी आंखें खुल गई है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी पाली है मेहनत मजदूरी करके, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अच्छी शिक्षा दूंगा और अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। समझे? बिल्कुल, मेरी समझ में आ गया। और आप लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए। अगर डैडी आप मुझे पढ़ाते ना तो मेरे को कोई शौक नहीं है भीख मांगने का। मैं भी पढ़ता और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करके आपको इस ऐसी जगह से निकाल के एक अच्छी जगह घर ले जाके देता। हाँ तो बेटा चिंता मत कर, मैं अपने बेटी और बेटा को दोनों को पढ़ाने के लिए आज ही अपने स्कूल में जाऊंगा नजदीकी और दाखिला कराऊंगा। हाँ और पढ़ाई लिखाई का कोई खर्च नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर सारी शिक्षा बिल्कुल फ्री है। सिर्फ हमें जरूरत है जानकारी की, स्कूल तलक जाने की। अपने बच्चों को स्कूल तलक लेके जाएं, बच्चों का एडमिशन करवाएं। एडमिशन के बाद सारा खर्चा सरकार उठाती है, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो वो बुढ़ापे में जाके आपका ही सहारा बनेंगे। स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे
आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा ऐसी जगह पे रहना, इस तरह रहना, गंदे रहना। साफ सुथरे रहे, अच्छे कपड़े पहने, रोज कपड़े धो के पहने और बच्चे को पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाए। और ज्यादातर बच्चियों को जोर दे पढ़ने का, क्योंकि बेटी जब पढ़ती है तो वो 2 परिवार को शिक्षित करती है, एक अपना मायका और एक अपना ससुराल। ससुराल में जाके अगर अपने बच्चों को भी वो पढ़ाती है ना, तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनता। अपना दहेज का, अपनी शादी का खर्चा भी वो पढ़ लिख कर अपने आप उठा सकती है। हमें सिर्फ जरूरत है जानकारी की, बचाव की। अगर हम जागरूक होंगे, जानकार बनेंगे, तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे देश में बेटियां वैसे भी बहुत आगे जा रही है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। बेटा और बेटी एक समान है। बेटा बेटी में किसी भी तरह का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए। जागरूक बनिए, समझदार बनिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। वो कैसे कमाते हैं, कैसे अपने बच्चों का पेट भरते हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं, वो खुद ही जानते हैं। लेकिन अपने बच्चों को साफ सुथरे रखिए, अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, अपनी बेटी को बेटे को दोनों को अच्छे से पढ़ाइए, दोनों को पूरी शिक्षा दीजिए। उनका अधिकार है, उनका ये आपका प्यार भी है और उनका अधिकार भी है, ये दीजिए। ठीक है, आप जैसे काट रहे हैं काटते रहिए, आप भी कोशिश करें कि आप भी बदलेगी, अपने आप में बदलाव लेके आए। लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर ये बदलाव ला सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने नाटक देखा, यहाँ इतना समय दिया। हमारा नाटक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जाइएगा नहीं, प्रोग्राम और भी बाकी है।